हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ कॉन्सेप्ट। आज हम चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। आपकी जो भी वीडियोस हैं वो डिस्क्रिप्शन में डली हुई हैं, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 का स्टार्ट करते हैं, आगे कंप्लीट करना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर टॉल है, ठीक है, और एक वो जो है स्टैचू वो पेडिस्टल पर हमने खड़ा कर दिया है। ग्राउंड से एक पॉइंट जा रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो स्टैचू का जो टॉप है वो 60 डिग्री बना रहा है और उसका बॉटम जो है वो आपका 45 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो आपसे पेडिस्टल की हाइट पूछी है। ठीक है, तो करते हैं इसको स्टार्ट। ओके, इजी है। जैसे हम पहले फिगर बना लेते हैं। आपका ये जा रहा है, हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ तक पेडिस्टल है अपना, इस पेडिस्टल, ठीक है, और यहाँ पे स्टैचू है। स्टैचू की हाइट आपकी है 1.6 मीटर। ओके, 1.6 मीटर आपकी स्टैचू की हाइट है। यहाँ पे हम नेमिंग कर देते हैं ABCD, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका जो एंगल है जो स्टैचू के टॉप से बना हुआ है वो 60 डिग्री है और जो बॉटम से बना हुआ है वो 50 डिग्री है, वो सॉरी कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये जो है एंगल 45 डिग्री है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे ये 45 डिग्री है तो हम यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल ले लेंगे। इस ABC ट्राइंगल में क्या है, 10 45 लगा सकते हैं, 10 45, तो इसमें BC अपॉन AB हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 45 की वैल्यू 1 होती है। ओके, BC अपॉन में AB, BC इक्वल्स टू AB हो जाएगा आपका इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे ABD, बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे। आपका ये दे रखा है 10 60 डिग्री, ये पूरा टॉप तक कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का, तो ये कितना हो जाएगा BD अपॉन AB, कोई प्रॉब्लम नहीं है। BD को हम क्या लिख सकते हैं, BD को हम BC प्लस CD लिख सकते हैं अपॉन AB। ओके ओके, 10 60 कितना होता है आपका, √3 होता है। ठीक है, BC कितना दे रखा है, BC दे ही नहीं रखा है, वही हमें निकालना है। हाइट ऑफ पेडिस्टल ही तो पूछा है और ये पेडिस्टल ही तो है। ठीक है, तो और CD कितना है, 1.6 क्वेश्चन में गिवन है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये AB को हमारा क्वेश्चन में हमने अभी अभी निकाला है, AB जो है BC के इक्वल है, तो BC कर लिया हमने यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा BC √3, इसको मैं इधर लेके गई, BC प्लस 1.6। ठीक है, अब BC को मैं इधर की साइड लेके आऊंगी तो ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ 1.6 ही रहेगा। तो BC को मैं कॉमन ले लूंगी, यहाँ पे √3 माइनस 1 हो जाएगा। ओके, 1.6। ओके, BC इक्वल्स टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसको मैं क्या कर दूंगी, रेशनलाइज कर दूंगी, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छा, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा A प्लस B A माइनस B, ये किसका फॉर्मूला होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का। तो ये आपका A माइनस B A प्लस B, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा। 1.6 √3 प्लस 1, यहाँ पे √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक आपका सही चल रहा है। आपको अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा माइनस 1। ठीक है, कोई यहाँ पे आपका हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, आपका यहाँ पे 2 बचेगा, 2 से ये 0.8 बार कैंसिल हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपकी 0.8 √3 प्लस 1, ये आपका √3 है मीटर। ये आपकी आ गई हाइट ऑफ पेडिस्टल। ठीक है, क्लियर है ना ये क्वेश्चन,
कुछ नहीं है। मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया है, सबसे पहले एक फिगर बनाया है, उस फिगर में जो है ये आपका पेडिस्टन है, पेडिस्टन के ऊपर ये स्टैचू दे रखा है, ये स्टैचू दे रखा है, और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशंस बन रहे हैं, यहाँ पे दो एंगल एलिवेशन बन रहे हैं। क्या पहला क्या है कि उसके टॉप से बन रहा है 60 डिग्री का एंगल, और इसके बॉटम से बनना है, स्टैचू के बॉटम से बनना है 45 डिग्री का एंगल। फिर मैंने इसे सॉल्व कर दिया है। पहले ट्राइंगल एबीसी लिया, 45 डिग्री है, 10 45 1 होता है, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। उसके बाद मैंने ये पूरा ट्राइंगल ले लिया, तो इसमें क्या दे रखा है, बी डी अपॉन ए बी, बी डी अपॉन ए बी, ये दोनों को मैं इसे ब्रेक करके लिख सकती हूँ, मैंने ये ब्रेक करके लिख लिया। ब्रेक करके लिखने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे बी सी प्लस सी डी अपॉन ए बी, कोई दिक्कत नहीं है। बी सी जो है वो तो मेरे को पता ही नहीं है, क्वेश्चन में वही पूछा है हमसे, लेकिन जो सी डी है वो 1.6 हमें गिवन है क्वेश्चन में, ओके। और ए बी जो है बी सी के अभी इक्वल निकाली है मैंने, फिर इसको यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे एक मैंने फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपका, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। आपकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनना है बिल्डिंग के ऊपर वाले हिस्से से एंड फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, दो एलिवेशंस बन रहे हैं, एक तो 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, और एक 60 डिग्री का बनना है। तो इसको मैं ऐसे करके फिगर से ही समझा पाऊंगी, आपको ऐसे समझ कम आएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका टावर की हाइट दे रखी है और आपसे बिल्डिंग की हाइट पूछी है। मैं आपको इसे फिगर से समझाती हूँ, जब अच्छे से समझ आएगा। ये आपकी है एक बिल्डिंग है आपकी 50 मीटर की, ओके, ए बी, एंड ये आपके जस्ट सामने है हमारा क्वेश्चन में, एक मिनट, लेट मी सी, बिल्डिंग और टावर, ये आपकी टावर है, क्योंकि टावर बड़ा होता है और बिल्डिंग छोटी होती है। आपसे ये इसकी हाइट पूछी है क्वेश्चन में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसने क्वेश्चन में बोला है कि बिल्डिंग की हाइट का टावर के फुट से एंगल बनना है 30 डिग्री का, एंगल ऑफ एलिवेशन, और बिल्डिंग के फुट से टावर की हाइट एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपसे क्वेश्चन में बोला है और आपसे बिल्डिंग की हाइट पूछी है, टावर की हाइट दे रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक आपका। इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में ही निकालेंगे, क्योंकि आपको ये हमें दे रखा है, तो यहाँ से हम फुट निकाल सकते हैं, ठीक है। 10 60, कोई दिक्कत नहीं है, AB अपॉन BD, 10 60, अच्छा 10 60 कितनी होती है आपकी, √3 होती है। AB आपको 50 दे रखा है, BD निकालना है, BD जो हो जाएगा आपका 50 अपॉन में √3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, ये आ गया, फुट आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन ट्राइंगल BDC, आपसे BDC ट्राइंगल में फिर यहाँ से हम आपकी हाइट निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, 10 30 डिग्री इक्वल्स टू CD अपॉन BD। 10 30 कितना होता है, 1 अपॉन √3 होता है। अच्छा, CD आपसे निकालना है और BD अभी निकाली है 50 √3, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 1 √3 इंटू ये मैं इधर की साइड ले गई तो 50 √3 हो जाएगा CD, कोई प्रॉब्लम नहीं। CD इक्वल्स टू 50 √3 इंटू √3 जो होता है आपका 3 होता है। अब इसको जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूंगी, एक मिनट दिखा देती हूँ डिवाइड करके आपको। 50 3 से ये 1 ज़ा 3, यहाँ पे 20, 6 ज़ा 18, यहाँ पे 2, तो इसको हम होल नंबर्स में लिख सकते हैं, 16√2/3। ये आपकी क्या आ गई, हाइट आ गई बिल्डिंग की। कोई दिक्कत तो नहीं है इस क्वेश्चन में, आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है। क्या क्या दे रखा है, ये तो हमारी आपको बिल्डिंग दे रखी है और ये आपका है टावर, ठीक है। तो टावर का फुट और बिल्डिंग की जो टॉप है उस जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का, और जो बिल्डिंग की फुट और टावर की हाइट जो है इसका एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, ओके। फिर उसके बाद जैसे हम पिछले क्वेश्चनों में करते आए हैं उसी तरीके से इसे सॉल्व कर दिया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। दो पोल हैं इक्वल हाइट के, कोई दिक्कत नहीं है।
स्टैंडिंग अपोजिट एक दूसरे के सामने खड़े हैं और दोनों की डिस्टेंस जो है 80 मीटर की है, ठीक है, दोनों की डिस्टेंस जो है वो 80 मीटर की है। उसके बाद रोड के पॉइंट से क्या है, एंगल दो बन रहे हैं, दो एंगल ही बनेंगे, एक 60 डिग्री का एक 30 डिग्री का। हाइट ऑफ पोल पूछा है और दोनों का डिस्टेंस पूछा है, ठीक है, पोल्स का कि दोनों डिस्टेंस कितना है पोल से, ठीक है। मैं इसे कॉपी में करके दिखाती हूँ, देन उसके बाद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसमें क्या है, आपके ये 2 पोल्स हैं इक्वल हाइट के, और जैसे यहाँ पे ये खड़ा है, यहाँ से एक एंगल जा रहा है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन दूसरा है, ठीक है। इसको मैं 60 डिग्री का एंगल मान लेती हूँ, इसे 30 डिग्री का एंगल मान लेती हूँ, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो है 80 मीटर का। 80 मीटर का इन दोनों का बीच का डिस्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमें हाइट निकालनी है पोल की, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी डी ये मैंने पोल्स के नेम दे दिए और यहाँ ई पॉइंट ले लिया, ठीक है। आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, एक तो ये हाइट पूछी है, एक ये कितनी दूर है अपने अपने पोल से ये पूछा है, एंगल ऑफ एलिवेशन जहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं x मान ले रही हूँ, इसको मैं 80 माइनस एक्स मान लूंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये टोटल 80 है तो एक x मान लिया तो 80 माइनस एक्स दूसरा आ जाएगा, ठीक है। तो हम करते हैं, यहाँ पे लिख भी लेते हैं, लेट ए बी एंड सी डी आर इक्वल पोल्स, दोनों इक्वल पोल्स है, क्वेश्चन में दे रखा है। उसकी मैंने हाइट जो है विद हाइट h हाइट मैंने इनकी मान ली, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आप। तो आपका ये ट्राइंगल, पहले मैं कोई सा भी ट्राइंगल मान लो, इन दोनों इस वाले ट्राइंगल को मान लेती हूँ। इन ट्राइंगल DCE ट्राइंगल में क्या दे रखा है, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू DC अपॉन EC। आपका DC कितना दे रखा है h और EC x मान लिया है, tan 60 आपका √3 होता है, √3 इक्वल्स टू h अपॉन x, तो h जो आ गया आपका √3x आ गया, ठीक है। ये तो आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या बोला है, अब दूसरा वाला ट्राइंगल निकाल लेती हूँ मैं। इन ट्राइंगल ABE tan 30 AB अपॉन BE, AB कितना है आपका h और BE आपका है 80 माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा, h की वैल्यू अभी अभी मैंने √3x रखी है, √3x अपॉन 80 माइनस एक्स। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, √3x अपॉन 80 माइनस एक्स। अब इसको मैं क्या कर दूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो आपका √3 का √3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 3 हो जाएगा, इंटू एक्स इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। इस x को इधर लेके जाऊंगी तो ये प्लस का हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 4x आ गया, 80 x जो हो जाएगा आपका 80 अपॉन 4, तो ये 20 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपका x क्या आ गया, 20 हो गया। ये वाली हाइट क्या हो गई, EC आपका आ गया 20। अब आपसे क्या है, BE कैसे निकालेंगे, BE जो निकल आएगा 80 माइनस एक्स, 80 माइनस 20, तो कितनी आ जाएगी, 60 मीटर का आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे हाइट और पूछी है तो हम इक्वेशन फर्स्ट से निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट h इक्वल्स टू √3x दे रखा है, तो यहाँ पे x क्या है 20, तो 20 √3 आपकी हाइट आ गई मीटर। ओके, अब हमें क्या निकालना है, इसे मैं थोड़ा सा फ्रेम करके और लिख देती हूँ ताकि वो थोड़ा टीचर अट्रैक्ट हो जाए। हाइट ऑफ पोल्स तो बता ही दी अभी मैंने, डिस्टेंस निकालना है ना, डिस्टेंस निकालने थे दोनों के ऑफ पॉइंट जहाँ पे वो खड़ा था, फ्रॉम पोल ए बी पोल से, और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल CD। दूसरे का नाम क्या दिया था मैंने, CD दिया था। अच्छा, AB पोल कौन सा है, AB पोल ये है, AB पोल से 80 माइनस एक्स मतलब 60 मीटर, और EC पोल से मतलब CD पोल से कौन कितने पे डिस्टेंस, 20 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फर्स्ट में 60 और सेकंड में 20 मीटर, 60 मीटर और 20 मीटर। तो बच्चों ये क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत इजी वे में सिखाए हैं, समझाए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इन चैनल को सब्सक्राइब करना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।